वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात यह है कि सही बुखारी के अंदर ही जब माज़िफ़ आलात मौसीकी जो है उनको ममनू करार दिया गया है, जो रवायत हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपने कल उसके बारे में पूछा भी। वो आलात मौसीकी पर माज़िफ़ बोला जाता है। अब मिज़मार जो है जिसको आप कहते हैं बांसुरी, वो भी आलात मौसीकी में से है, वो भी जायज़ नहीं है। सिर्फ़ किस चीज़ की इजाज़त है? दफ़ की। और दफ़ की आवाज़ ऐसी बद्दी सी होती है कि आज आप कोई 5 मिनट भी उसको सुनना पसंद ना करें, उसमें म्यूज़िक वाली कोई बात ही आपको नज़र नहीं आएगी। जो म्यूज़िक लोग समझते हैं, मारूफ लोगों के नज़दीक जो म्यूज़िक है, जिसको वो माज़ूज़ होते हैं, जिससे बड़ा उसको मज़े से सुनते हैं, दफ़ बजाएंगे तो ये भाग जाएंगे। दफ़ बहुत सारी हदीस से साबित है, उसकी वो दफ़ वाली बात पेश ही नहीं करेंगे। अब इस रवायत के अंदर जो है जारियतान, 2 छोटी बच्चियाँ जो हैं वो अशार पढ़ रही थी, जिनका तर्जुमा ये किया गया शेर पढ़ने को कि वो गा रही थी, गाना गा रही थी ना, और वो शेर पढ़ रही थी। और शेर भी कौन से? जंग के शेर पढ़ रहे थे, वज़ाहत के अंदर मौजूद है। और आयशा ताला ने इज़ात भी कर दी कि वो कोई यानी कि पेशावर जो है वो गाने वाली भी नहीं थी। अब जब पेशावर गाने वाली नहीं थी तो इसका सीधा समाना ये है कि उसके साथ म्यूज़िक क्यों होगा, म्यूज़िक क्यों बजाया जाएगा। हाँ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मिज़मार शैतान, मज़ामीर शैतान के जो शैतान की यहाँ जो बाजे तर्जमा किया गया है ना, बाजा तर्जमा तो उर्दू में हम लोग कर लेते हैं, यही तो मसला है। जब सही तर्जमा नहीं होगा रवायत का तो फिर माना ख़राब होगा। यहाँ मिज़मार का माना यह है यानी कि शैतान की बांसुरी जमा है, तो शैतान की बांसुरियाँ। अब शैतान की बांसुरियाँ किन चीज़ को, किस चीज़ को कहा गया है? वहाँ कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या बांसुरी नहीं थी हकीकी तौर पर। वो जो गा रही थी खूबसूरत आवाज़ में, जब कोई बंदा गाता है, कोई शेर पढ़ता है, उसको भी आप बांसुरी कहते हैं। बल्कि अगर किसी की आवाज़ खूबसूरत है तो उसको भी बांसुरी से तशबीह दी जाती है। जैसा कि नबी अस्सलाम ने फरमाया कि अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कि उनको अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी है। तो क्या माना है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बांसुरियाँ थी? जिस इस रवायत में मज़ामीर है, वहाँ भी मज़ामीर के अल्फाज़ हदीस में मौजूद हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की बांसुरियों में से अबू मूसा अशअरी को बांसुरी दी गई, मतलब वो बड़े खूबसूरत अंदाज में कुरान पढ़ते थे। तो ये खूबसूरत अल्फाज पर ये अल्फाज बोले गए हैं। और रसूल ने वज़ाहत भी कर दी कि ईद का दिन है और ये बच्चियाँ थी छोटी, उस वजह से रसूल ने उसकी यानी अगर हकीकी तौर पर मौसीकी के आलात होते और बांसुरी होती तो अल्लाह के नबी कभी भी उसकी इजाज़त नहीं देते। तो यहाँ खूबसूरत अल्फाज की वजह से वो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि शैतान की बांसुरियाँ, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस रवायत से कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की दलील निकलती नहीं, सीधी सी बात है। जिन अल्फाज से निकाला जा रहा है मज़ामीर शैतान की बांसुरियाँ, बाजों का तो तर्जुमा हमने कर लिया ना उर्दू में, बाजों के कोई अल्फाज अरबी मतन से है ही नहीं कहीं। बाज़ जुहला ने, आप हैरान रह जाएंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम की जो रवायत है कि अल्लाह ने, नबी अलैहिस्सलाम ने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया, अल्लाह ने उनको दाऊद अलैहिस्सलाम की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी थी, यानी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उनकी कुरान पढ़ने की, जबकि वो कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फिर भी उस पर यही लफ्ज़ फरमाया, यानी उसकी मुशाबत दी है कि अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम की बांसुरियों में से एक बांसुरी दी है, एक मुशाबत के तौर पर। बाज़ जुहला ने यहाँ से भी म्यूज़िक की दलील निकाली, उन्होंने यहाँ से म्यूज़िक की दलील निकाली। आप हैरान रह जाएंगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हकीकी तौर पर बांसुरियाँ थी और उन बांसुरियों में से एक बांसुरी अबू मूसा अशअरी को मिली हुई थी, वो म्यूज़िक बजाते थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि वो कुरान की खूबसूरत आवाज़ पर अल्लाह के नबी ने फरमाया। जैसे इस रवायत में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने फरमाया मज़ामीर शैतान, शैतान की बांसुरियाँ। तो क्या मुराद है यहाँ पर? बांसुरियाँ, बच्चियाँ बांसुरियाँ बजा रही थी। वो तो वैसे भी आयशा ताला ने गलत फहमी दूर कर दी कि वो पेशावर थी ही नहीं बच्चियाँ, उनका ये पेशा ही नहीं था। एक होती पेशावर जो गाने वाली हैं, वो थी ही नहीं, तो कैसे वो बांसुरियाँ बजाएंगे? पेशावर नहीं है और उनके पास ये आलात मौसीकी कहाँ से आएंगे भाई? अजीब सा इस्तदलाल जो हला ने किया है ना, इसलिए इन लोगों से बचना चाहिए। और हैरानगी और तबाही की बात यह है कि ये लोग हदीस को मानते ही नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि जुनैद गांधी और उसके जो फॉलोअर हैं वो हदीस के मुनकर, और यहाँ इस्तदलाल कर लिया, क्योंकि ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने के लिए ये लोग रवायत को इस्तेमाल करते हैं, हदीस से गलत इस्तदलाल करते हैं। बाज़ हमारे भाई हैं वो इस्लाम 360 का उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं और बेचारे फिर उस कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पर शैतानी बाजे तर्जुमा किए गए। सही बुखारी में ये रवायत दूसरी जगह पे आई है, 2906 नंबर पे मैं भेज देता हूँ। वहाँ पर इसका तर्जुमा शैतानी गाना कर दिया गया, यानी वो शेरों, जो मैंने कहा कि बिल्कुल ये निस्बत जो है बांसुरियाँ जो कहा गया ये गाने को कहा गया, और इसका इतलाक़ खूबसूरत आवाज़ पर होता है। और वो शेर जो पढ़ रही थी उनके बारे में उन्होंने ऐसा कहा, और खूबसूरत आवाज़ के बारे में ऐसा कहा, ना कि ये हकीकी तौर पर उनके पास कोई बांसुरियाँ थी वो बजा रही थी, वो तो पेशावर थी नहीं। तो ये भी देखना चाहिए कि ये जो उर्दू तर्जमे हम लगाते हैं ये कोई हतमी तौर पर इनको दलील नहीं बना लेना चाहिए, उलमा से रहनुमाई लेनी चाहिए। और तर्जमों में इस्लाम 360 में एक ही किताब में एक ही रवायत के 2 तर्जमे हुए पड़े। यहाँ पर शैतानी बाजे तर्जमा हुआ है, बाजे से लोग, आपको मालूम है उर्दू ज़ुबान में बाजे बोलेंगे तो फिर क्या क्या ज़हन में आएगा, जबकि अरबी मतन में ऐसे अल्फाज ही नहीं है। वह मज़ामीर था, वो बांसुरियों को कहते हैं। और दूसरा जो है वो इसी रवायत को जब दूसरी जगह इमाम बुखारी लाए हैं, और उर्दू तर्जमा इस्लाम 60 में शैतानी गाने तर्जमा हुआ है, शैतानी गाना। तो अब इसको लाज़म उलमा से रहनुमाई लेनी चाहिए, वरना मामला बड़ा ख़तरनाक होता है। ये उर्दू तर्जमे वाला जो आजकल ऐप से बाज़ सहूलत तो है कि आप नंबर लगाएंगे और रवायत निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ जो तर्जमा होता है ना उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ